ध्यान से देखिए, ये हमने पहले जब मुझे एमएस वर्ड में कोई फाइल बनानी है और हमने क्या कहा था कि फाइल बनानी है, तो सबसे पहला काम है टाइप कर लेने का, तो ये टाइप्ड है। ठीक है, टाइप कर लेने के बाद सेकंड चीज होती है एडिटिंग। हम देखेंगे यहाँ पर एडिटिंग का हमें सामने कंटेंट दिखाई दे रहा है, कुछ अक्षरों के फॉन्ट एकदम छोटे हैं, कुछ के एकदम से बड़े हैं, तो पहला काम होता है सबको एक जैसा कर लेना। ठीक है, तो हम इसको एक जैसा करेंगे। यहाँ पर फॉन्ट का साइज कितना है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर टूल्स ही नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ कर हमने मिनिमाइज के आगे जो चेक बॉक्स पे टिक लगा हुआ है इसे हटा देंगे। ये मेरा रिबन खुल गया। ठीक है, ये कौन सी रिबन है? ये होम रिबन है। होम रिबन में मेरे पास एडिटिंग फॉर्मेटिंग कमांड्स हैं। इसमें मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि ये सारी जो फॉर्मेटिंग है ये सेम हो जाए। अब या तो मैं पहले चेक करूँ कि ऊपर कौन सी फॉर्मेटिंग है, मतलब ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पता चल जाता है मुझे फॉन्ट कौन सा है, साइज कितना है, और फिर अकॉर्डिंगली मैं नीचे करूँ। या फिर मैं पूरा सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल ए दबाकर पूरा सिलेक्ट किया। यहाँ ऊपर फॉर्मेटिंग में एक ये कमांड दिख रही है, आपको ये दिख रही है, इसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। मतलब पहले जितना भी किया गया है फॉर्मेटिंग खत्म करो। इसका शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल और स्पेस बार दबाओ तो हट जाता है। ठीक है, अब ये बिल्कुल सब नॉर्मल है। अब हम क्या करेंगे, अक्षर बहुत ज्यादा छोटे हैं। अक्षर छोटे होना और अक्षर छोटे दिखना दोनों में अंतर है। मुझे इसका साइज जो है, साइज चेक करती हूँ, साइज है 11। 11 साइज नॉर्मल है। एक ऑफिस में जब हम यूज करते हैं, किसी भी ऑफिस में जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, तो वहां पे 3 प्रकार के फॉन्ट सबसे ज्यादा प्रयोग में आते हैं अंग्रेजी के। ठीक है, अंग्रेजी के 3 फॉन्ट यूज होते हैं। पहला तो होता है ये कैलिब्री, जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, कैलिब्री। दूसरा फॉन्ट होता है टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ नीचे होता है टाइम्स न्यू रोमन, टी में मिलेगा टाइम्स न्यू रोमन। और एक होता है एरियल, ये एरियल, सिंपल एरियल। ठीक है, तो जब हम एरियल फॉन्ट रखते हैं तो फॉन्ट का साइज 10 रखा जाता है। 10 ठीक है, 10 के हिसाब से वो ठीक है। यदि मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूं और यहाँ पे मैं इसका साइज फॉन्ट कर दूं एरियल, तो इसका जो साइज है वो 10 सफिशिएंट है। ठीक है, यदि मैंने फॉन्ट रखा टाइम्स न्यू रोमन, तो ये साइज, और टाइम्स न्यू रोमन थोड़ा छोटा टाइप का दिखता है, तो साइज मुझे थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, तो सही साइज होता है 12 स्टैंडर्ड, जो ऑफिसों में यूज होता है। ठीक है, और यदि यहाँ पे हमने कैलिब्री यूज किया जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, तो इसका सही साइज होता है 11। ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही सेटिंग आती है। लेकिन यदि कभी हमें बाद में करना पड़े तो याद रखिएगा, जब कैलिब्री रहता है तो 11 साइज रहता है डिफॉल्ट, टाइम्स न्यू रोमन रहता है तो 12 रहता है डिफॉल्ट, और एरियल रहा तो 10 रहता है डिफॉल्ट, और दो स्टैंडर्ड है, सही है। परंतु हमें सब छोटा छोटा दिख रहा है। क्यों छोटा छोटा दिख रहा है? क्योंकि हमारा जो पेज है ये कंप्लीट दिख रहा है। तो इसको यदि मैं जूम इन करती हूँ, जूम इन मतलब यहाँ पर देखिए ये इसका 60% स्केलिंग है। यदि 60% मैं बढ़ाऊंगी तो फॉन्ट के साइज ऑटोमेटिकली मुझे बड़े दिखने लगे। तो मुझे यदि कोई चीज छोटी दिख रही है, इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट के लिए भी छोटी है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट के लिए ये सही साइज है, मेरे देखने के लिए ये बहुत छोटा है, तो मैं इसको यहाँ से इसको जूम इन करके जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं। तो आप जब भी कभी किसी फाइल में आपको लगता है कि यार बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, तो आप क्या करो, उसका जूम इन करो। फॉन्ट साइज नहीं बढ़ाना तब तक जब तक कि आपको लगता है कि फॉन्ट का साइज बहुत छोटा नहीं है। हाँ, यदि पावर पॉइंट होता तो आपको फॉन्ट का साइज बढ़ाना पड़ता, लेकिन यदि डॉक्यूमेंट है तो आपको फॉन्ट का साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। केवल हमने उसकी विजिबिलिटी बढ़ा दी है क्योंकि हमें देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो दोनों बातों में अंतर है। कई बार क्या होता है कि हमें दिख नहीं रहा तो हम पकड़ के फॉन्ट ही बढ़ा देते हैं, और फिर जब प्रिंट आउट करने जाते हैं तो जो चीज एक पेज में प्रिंट होनी चाहिए वो 2-3 पेज पे प्रिंट हो जाती है, क्योंकि साइज ही बढ़ गया उसका। ठीक है, तो हमें सिर्फ बड़ा देखना है, हमें बड़ा करना नहीं। ये हो गया जूम इन व्यू उसका। ठीक है, इस व्यू को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको शॉर्टकट है, कंट्रोल बटन दबा के आप माउस का स्क्रॉल बार घुमाएंगे, माउस का जो व्हील है ना उसको घुमाने से ये छोटा बड़ा हो जाता है। और यदि माउस इससे करना हो माउस से, तो यहाँ व्यू में जाएंगे, व्यू में देखिए ये रहा जूम। इस जूम में 100 करेंगे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, 100%। जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज देता है, जितना चाहे उतना उसको बड़ा या छोटा कर सकते। ठीक है, अब हमने यहाँ पर गए, हमने सब कुछ इक्वल कर लिया है। अब हमें
इसकी सेटिंग करनी है अपने हिसाब से, फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, हम देख लेंगे कि हमें हमें हमारा ये सब कुछ सिर्फ नॉर्मल सा टाइप है। मुझे उसको क्या करना है, मुझे पैराग्राफ अलाइनमेंट करना है। तो यहाँ पे हमने किया सिलेक्ट, क्योंकि सब लाइन से टाइप्ड है इसीलिए हम सिलेक्ट कंट्रोल ए करके एक साथ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने, ये रहा आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ग्रुप, इसमें जाकर ये हमने यहाँ क्लिक किया, तो यहाँ जाकर हम सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट है, ओके लेफ्ट ही चाहिए मुझे, सेंटर चाहिए तो सेंटर कर लेंगे। ठीक है, इंडेंटेशन 0 0 है। इंडेंटेशन का मतलब ये जो आपकी स्केल है, ये जो रूलर है, इस रूलर के यहाँ पे ये जो इंडेंट दिखाई दे रहे हैं इनकी पोजीशन 0 0 सेट है। यदि आपको वो कम ज्यादा करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आप चाहते हो हर पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ी सी आगे खसक जाए तो यहाँ से आप कर दो ये स्पेशल फर्स्ट लाइन। अभी ये कितनी हो रही है आगे, 1.27 सेंटीमीटर, थोड़ा ज्यादा करना है कर दो, 2 सेंटीमीटर आगे कर दिया आपने, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली ये हर पैराग्राफ की पहली लाइन जो है वो थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग हो गई। तो यहाँ से आपने करी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इस पूरे एरिया से आपने करी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इसके बाद हमें करना है अपनी फाइल को सेव। फाइल को सेव कैसे करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे, सेव करेंगे। यदि मेरी फाइल पहले से सेव है तो वो अपडेट हो जाएगी, यदि मेरी फाइल पहले से सेव नहीं है तो फिर उसके सामने क्या हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसका नाम होगा सेव एज। तो जब भी मुझे अपनी फाइल को कोई नाम देना होता है हम कमांड यूज करते हैं सेव एज। ठीक है, जब भी हमें फाइल को सेव करना होता है हम कमांड यूज करते हैं सेव, कंट्रोल एस। लेकिन जब भी मुझे अपनी फाइल को कोई नाम देना है तो मैं कमांड यूज करूंगी सेव एज। सेव एज का शॉर्टकट की होता है F12 और सेव का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एस। ठीक है, कंट्रोल एस नहीं, मुझे नाम बदलना है तो मैंने कर दिया सेव एज। ठीक है ना, इसका नाम मैंने बदल दिया, वर्ड ऑप्शंस नाम दे दिया मैंने अपनी फाइल को। ठीक है, और ये सेव कहाँ हो रही है, सेव बटन दबाने से पहले यहाँ जरूर चेक कर लीजिए कि कहाँ सेव हो रही है। ये मेरी फाइल हो रही है डॉक्यूमेंट में सेव। एक और बात यहाँ आपको बता देती हूँ, सेव करने से पहले या सेव करते समय आप कुछ सेटिंग्स भी कर सकते हो। यहाँ देखिए एक टूल्स ऑप्शन दे रखा है, आप कुछ सेटिंग्स भी लगा सकते हो, जैसे कि प्रोटेक्शन। आप चाहते हो कि आपकी फाइल प्रोटेक्टेड रहे तो आप यहाँ पे सेव बटन दबाने से पहले इस टूल्स पे जाके आप ये ऑप्शन सेट कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है जनरल ऑप्शन, देख रहा है ध्यान पे, यहाँ नहीं, यहाँ देखो। ठीक है, ये जनरल ऑप्शन किया तो यहाँ पर वो मुझे पूछता है फाइल एनक्रिप्शन करना है कि नहीं करना है। हमने कहा भी करना है, फाइल एनक्रिप्शन ऑप्शन फॉर दिस डॉक्यूमेंट, पासवर्ड टू ओपन। चलिए पासवर्ड डाल दिया। क्या आप चाहते हैं पास फाइल खुल जाए तो भी मॉडिफाई करने से पहले परमिशन मांगे? दोनों बात होती है ना, एक तो होता फाइल पढ़ना, एक होता फाइल में काम करना। तो आप दोनों बातों के लिए पासवर्ड सेव करना डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं पासवर्ड टू मॉडिफाई, ओके, पासवर्ड टू ओपन। पासवर्ड हमेशा रीटाइप करना होता है, हमने पासवर्ड डाला। अब हम सेव करेंगे तो ये मेरी फाइल विथ सम सेटिंग्स सेव। अब मैं इसको यदि क्लोज करती हूँ और इसको दोबारा से ओपन करती हूँ, कहाँ से, ये रहा फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर में गए, फाइल एक्सप्लोरर में जाने के बाद ये रही मेरी फाइल वर्ड ऑप्शंस, डबल क्लिक किया, अब वो नहीं खुली बिना पासवर्ड के। यदि मैं उसको पासवर्ड देती हूँ तो वो फिर से पासवर्ड मांगता है, यदि मैं उसको गलत पासवर्ड देती हूँ तो वो नहीं खुलता। ठीक है, तो ये तो होता है एनक्रिप्शन फाइल का। ठीक है, ऐसा हम तब करते हैं जब हम हमारी फाइल को एनक्रिप्ट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं ताकि कोई दूसरा उसका मिसयूज ना कर सके। ओके, तो ये तो था फाइल को सेव करना। इसके बाद है फाइल लिख ली हमने, फॉर्मेटिंग कर ली, उसके बाद है काम कि मेरे को फाइल को क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, फाइल को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर कमांड होती है प्रिंट। ठीक है, जब हम फाइल को प्रिंट करने जाते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शंस दे रहा है। पहला है प्रिंट, दूसरा है क्विक प्रिंट, तीसरा है प्रिंट प्रीव्यू।
याद रखिए किसी भी फाइल को प्रिंट करने से पहले हमेशा प्रीव्यू चेक कर लेना चाहिए। प्रीव्यू क्या होता है? प्रीव्यू होता है जो काम हम करने वाले हैं उस वो कैसा होगा, उसका एक डेमो जैसा होता है, हमें दिख जाता है कि वो कैसा दिखेगा। तो मैं प्रीव्यू करके चेक कर लूंगी मेरी फाइल कैसी दिखेगी। प्रिंट होने के बाद वो कुछ ऐसी दिखेगी, हमें लगता है यस ठीक है, तो हम इसको ओके करें, अदरवाइज जो भी सुधार करना है वो सुधार कर। जैसे मुझे लगता है अरे थोड़ा सा बॉर्डर वॉर्डर होती तो अच्छा लगता, या पीछे वाटर मार्क होता तो अच्छा लगता, तो मैं यहाँ पे वाटर मार्क डाल देती हूँ। और अब मैं उसको प्रिंट प्रीव्यू में जाकर चेक करती हूँ। अब मुझे लगता है हाँ ठीक है, ठीक है। अब जब मुझे लगता है कि यस ओके सब ठीक है, तो फिर क्या करूँ? वापस से इसको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिंट प्रीव्यू का एक पूरा का पूरा रिबन ओपन है, यहाँ पे मुझे प्रिंट कमांड मिल जाती है और यहाँ पर हम सीधे सीधे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने से पहले मैं पेज सेटिंग भी देता है। मुझे लगता है कि मार्जिन कुछ ज़्यादा ही कम हो गई है तो मैं बढ़ा सकती हूँ यहाँ से, या फिर कम कर सकती हूँ। नॉर्मल मार्जिन है, मैं थोड़ी कम कर देती हूँ, मार्जिन कम कर दी मैंने। ओरिएंटेशन मुझे लगता है फाइल को ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने फाइल के फॉर्मेट को चेंज कर दिया। मैं चाहती हूँ मेरा पेज का साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, थोड़ा छोटा हो जाए, पेज के साइज को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और अब हमको लगता है कि यस अब प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पर मैंने कर दिया प्रिंट, ठीक है। मेरी फाइल जो है, मेरा कंप्यूटर से यदि प्रिंटर कनेक्टेड है तो मुझे प्रिंटर के बटन को ऑन करना पड़ेगा, और प्रिंटर में कागज, जो प्रिंटर में ना एक ट्रे होती है, वो ट्रे में अपन पेपर रखते हैं, तो उस प्रिंटर के पेपर में मुझे ट्रे में मुझे पेपर रखने होंगे। तो जैसे ही यहाँ पर मैं ओके कमांड दूंगी, वो प्रिंटर को कमांड जाएगी प्रिंटिंग की, और वो ऑटोमेटिकली पेज को अंदर लेगा, खींचेगा और उस पर प्रिंट आउट देने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन होता है प्रिंट रेंज। पहली रेंज होती है ऑल, यदि आपने ऑल कर दिया तो फाइल में जितने पन्ने होंगे सब प्रिंट करेगा, पर हमें ऐसा नहीं करना होता है। हमें केवल जो हम टाइप कर रहे हैं या जो हमारे सामने है केवल वही चाहिए, तो हम करेंगे करंट पेज जो सामने दिख रहा है, ठीक है। और यदि मेरे को पता है कि नहीं भैया मुझे पूरे भी नहीं चाहिए करंट भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ सिलेक्टिव पेज चाहिए, जैसे कि मुझे पेज नंबर 5 से लेके 8 तक चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ जाऊंगी और यहाँ लिख दूंगी 5 to 8, 5-8 मीन्स 5 से लेकर 8 तक। लेकिन मुझे 5 से 8 तक नहीं चाहिए, मुझे पेज नंबर 5 चाहिए, फिर 6-7 नहीं चाहिए, 8 चाहिए, 5 और 8 चाहिए, 5 से 8 तक नहीं चाहिए। तब फिर मेरे को लगाना पड़ेगा कॉमा, 5-8। 5 कॉमा, कॉमा लगाने का मतलब होता है एंड, और डैश लगाने का मतलब होता है अब, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5-8 लगाया, मतलब 5वां पेज और 8वां पेज। यदि मैं और दो चाह रहे तो जैसे 1-4-8-10 ऐसे चाहिए, तो 1-4-8-10 ऐसे चाहिए, ठीक है। और मुझे जो सामने पेज दिख रहा है बस वही चाहिए, तो मैं करूंगी करंट पेज। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो सामने पेज दिख रहा है वो पूरा पेज भी नहीं चाहिए मुझे, पेज जो है वो पूरा पेज चाहिए ही नहीं, उस पेज का केवल बीच का पैराग्राफ ही चाहिए बस। तब तब हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। पहले पेज उतने टेक्स्ट को, उतने पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सिलेक्शन, तब हम उस सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं, तब जितना सिलेक्टिव है केवल उतना ही प्रिंट होता है। देखो जैसे मुझे केवल ये दूसरा पैराग्राफ चाहिए, इतना ही चाहिए, कि मैंने किया सिलेक्ट और फिर मैंने किया Ctrl+P प्रिंट कमांड, और यहाँ पर देखो ये सिलेक्शन ऑप्शन आ गया। अब केवल उतना ही प्रिंट होगा जितना कि मुझे, ठीक है, तो केवल उतना ही प्रिंट हो पाएगा, ओके। ठीक, तो ये तो हुआ प्रिंट। अब इसके बाद होता है इसके अंदर प्रिंट में आगे जाते हैं, वर्ड ऑप्शन। वर्ड ऑप्शन में हम हमारे MS वर्ड में जो कुछ भी दिख रहा है उसकी कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि
यहाँ देखो क्या लिखा है, शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन लिखा हुआ है, इसके आगे टिक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि उसके आगे टिक है तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करूंगी ना, ये देखो ये आ गया, ये जो आ जाता है इसको बोलते हैं मिनी टूल बार। और ये मिनी टूल बार क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड ऑप्शन में इसके आगे टिक लगा। यहाँ देखो क्या लिखा, शो डेवलपर टैब एंड रिबन, इसके आगे टिक नहीं है, इसके आगे टिक नहीं है, इसीलिए वहां पर ये डेवलपर नाम का टैब नहीं दिखता। लेकिन यदि मैंने टिक कर दिया और करा ओके, ये देखो यहाँ एक डेवलपर नाम का टैब आ जाता है। अब मेरे किसी काम का नहीं है तो मैं उसको यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, इसको हटा दूंगी तो वो हट जाएगा। ऐसे ही यहाँ नीचे देखो क्या है, डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाएंगे तो डिस्प्ले में कौन सी चीज कैसे देखी गई, शो वाइट स्पेस बिटवीन पेजेस टू प्रिंट, इसके आगे टिक है। स्टिक का मतलब क्या है, स्टिक का मतलब है, देखो मैं बताती हूँ, ये पहला पेज, हम पेज नंबर 1 है, हाँ पहला पेज, एक ही पेज दिखाई दे रहा है ना, एक और पेज लाती हूँ, एक और पेज लाने का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल एम जो है वो पावर पॉइंट में है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, ये हम एमएस वर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर है कंट्रोल प्लस एंटर, न्यू पेज इंसर्ट करना। ये देखिए ध्यान से, ये ऊपर का पेज, ये नीचे का पेज, बीच में खाली स्थान दिखाई दे रहा है। ये खाली स्थान दिख रहा है क्योंकि यहाँ वर्ड ऑप्शन में डिस्प्ले में यहाँ ये शो वाइट स्पेस बिटवीन पेजेस है, यदि मैं इसे हटा दूं गायब, ठीक है। तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है उसकी सेटिंग्स मुझे मिलती हैं इस वर्ड ऑप्शन में। अब इसकी हर सेटिंग का मेरे को इतना काम नहीं है, पर जहाँ पे ध्यान देना है, अक्सर आप लोग जब हिंदी लिखते हो तो हिंदी लिखते हो तो हर शब्द के नीचे लाल लाइन आ जाती है। लाल लाइन इसलिए आती है क्योंकि लाल लाइन का मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक, और वो स्पेलिंग मिस्टेक इसलिए देता है क्योंकि वो अंग्रेजी के हिसाब से हिंदी को चेक करता है। और मुझे तो पता है कि मैंने सही लिखा है, सिस्टम को लगता है कि आपने गलत लिखा है, इसलिए वो रेड लाइन दे देता है, और वो रेड लाइन देख के हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रूफिंग में नीचे यहाँ ऑप्शन होता है, देखो हाइड स्पेलिंग एरर, इसको हटा देंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये देखो, ये सारी सेटिंग है, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, तो यदि आपने सब कुछ कैपिटल में लिखा तो गलत स्पेलिंग भी लिखी तो वो बताएगा नहीं गलत, करके देखें। मैं एक स्पेलिंग लिखती हूँ, ये एरर नहीं बता रहा है, ये डिसेबल्ड है देखो, इसलिए एरर नहीं बता रहा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्या क्या चीजें वो करेगा और क्या क्या नहीं करेगा, उसके लिए यहाँ पे चेक बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। तो जो जो पे टिक है, जैसे कि करेक्ट टू इनिशियल्स कैपिटल, आपने गलती से किसी शब्द के पहले 2 कैरेक्टर बड़े लिख दिए तो वो खुद से ठीक कर देगा, है ना। जैसे कि अब भोपाल लिखना है तो BHOPAL,
अब आपने बी कैपिटल लिख दिया, एच कैपिटल लिख दिया और बाकी का जो है वो स्मॉल लिख दिया, तो वो खुद से सुधारेगा। खुद से सुधार देगा। तो ये वहां पे टिक लगा हुआ है इसलिए उसने ऐसा किया, ठीक है ना। एरर्स वाले सेक्शन हाइड है इसलिए वो रेड लाइन नहीं दे रहा है। मैं एक नया फाइल खोलती हूँ और यहाँ पे करके देखती हूँ। वर्ड ऑप्शन में कहीं कुछ सेटिंग्स हैं जहाँ जिसकी वजह से वो यहाँ पर रेड लाइन नहीं दे पा रहा है। आप लोग जब अपने सिस्टम में ये फाइल खोलेंगे वर्ड की, तब ये ऐसा हाइड नहीं होगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये हाइड नहीं होना चाहिए। इस पे जो टिक टिक बना हुआ है ना, ये टिक को हटाएंगे तो वो स्पेलिंग्स चेक करना छोड़ देगा। तो आप लोग ध्यान से वर्ड ऑप्शन में जाकर, प्रूफिंग में जाकर ये ऑप्शंस देख लेंगे, ठीक है। अभी इस समय मैं नहीं कर सकती क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा मुझे वो फाइंड करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। पर आपको बता दे रही हूँ, आपको ये चीज़ खोल के ज़रूर देख लेनी है यहाँ से, ठीक है। सेविंग में देखो, यहाँ पे एक सेव में यहाँ एक ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट। यहाँ पे लिखा है वर्ड डॉक्यूमेंट डॉट docx। इसीलिए जब हम एमएस वर्ड की फाइल को सेव करते हैं तो वो अपने आप ही docx में सेव हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शन भी आप बदल दोगे तो बदल जाएगा। यहाँ पर एक लिखा हुआ है सेव ऑटो रिकवर। अभी कभी कभी होता है ना, अपन बना रहे अचानक सीपीयू बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, मेरी फाइल जो थी वो तो उड़ गई सब, मैंने तो सेव ही नहीं करी थी। तो ऑटो रिकवरी कितनी देर पहले की होगी, यहाँ पे 10 मिनट सेव है, तो 10 मिनट पहले तक का आपका डाटा वो ऑटो रिकवर कर लेगा, क्योंकि यहाँ 10 मिनट लिखा हुआ है। आप इस टाइम को अपने हिसाब से चेंज कर, ठीक है। ये जो है ये पाथ है जहां पर आपकी फाइल जाकर सेव हो जाएगी, ठीक है ना। ये लिखा है ना डिफॉल्ट लोकेशन डॉक्यूमेंट्स, इसलिए जब भी हम इसकी फाइल को सेव करेंगे वो अपने आप ही डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी। तो ये तो था आपका वर्ड ऑप्शन, ठीक है। अब वर्ड ऑप्शन के बाद जो आता है वो मुझे बताना है आपको मैक्रोज, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कभी बताऊंगी, है ना। अभी तो इतना चीज़ें हैं, आपको वर्ड ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा है, वर्ड ऑप्शन करना है आपको। हमारा अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में जो हमें करना है वो है मैक्रो, मेल मर्ज, ठीक है। उसके अलावा ये जो रेफरेंस टैब दिखाई दे रहा है, इस रेफरेंस टैब के अंदर यहाँ देखो ये दिख रहा है फुटनोट, फुटनोट, एंड नोट, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये करना है, तो इतना हम करेंगे नेक्स्ट किसी क्लास में, ओके। आप लोग को करके देख लेना है। तो आज के लिए बहुत है मेरे ख्याल से, ठीक है। फाइल को कभी भी जब आप बंद करते हैं वो हमेशा पूछता है आपसे सेव करना है या नहीं करना है, आप इसको नो करेंगे, ठीक है।